अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम आज़ा को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो बनाने का वक्त मिल गया। अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो बन नहीं पाई। तो आज हम आगे शुरू करेंगे। हमने हड्डी को कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज यानी गज़रूफ़। गज़रूफ़ जिसको हम नसीजे गज़रूफ़ी भी कह सकते हैं। तो दरअसल ये एक नरम हड्डी होती है जिसमें सख्ती हड्डी से कम होती है, लेकिन दीगर अज़ा के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्टिलेज या गज़रूफ़ कह लीजिए या नसीजे गज़रूफ़ी कह लीजिए, इसको भी यूनानी तिब में हड्डी ही कहते हैं, लेकिन टर्म थोड़ी सी चेंज होती है, उसको नरम हड्डी कह लेते हैं, जिसमें जो सख्ती होती है वो हड्डी से थोड़ी सी कम होती है। हड्डी क्योंकि बिल्कुल सख्त होती है। और जो बाकी अज़ा हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसकी ये थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो नरम और सख्त अज़ा का इत्तिसाल करने में कार्टिलेज जो है ये हमारी हेल्प करता है। जैसे कि स्टर्नम की हड्डी और जो उसके साथ आपस में मसल्स होते हैं उनको मिलाने में ये हमारी हेल्प करता है। तो इसकी एक मिसाल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, लेकिन ये जो आप बीच में ब्लू कलर का ये दिखाने की कोशिश की गई है, ये कार्टिलेज है। अब ये दोनों हड्डियों के बीच में ये रखा जाता है, ये होता है। इससे होता क्या है, इससे जो हड्डी होती है क्योंकि ये सख्त होती है, अगर ये बिल्कुल सख्ती के साथ एक दूसरे के साथ हम टच करेंगे तो बीच में रगड़ पैदा होगी, जिसकी वजह से इंसान में दर्द होगा। तो ये कंडीशन ज़्यादातर जो 40-50 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें पैदा हुआ करती है। तो फिर उनको घुटनों में दर्द वगैरह, आर्थराइटिस, गोट की शिकायतें हुआ करती हैं। तो उससे बचने के लिए यही कार्टिलेज जो है हमारी दोनों हड्डियों के बीच में होता है, जो बिल्कुल स्लिपरी टाइप का एक मटेरियल होता है, जो दोनों हड्डियों को आपस में जुड़ने नहीं देता है और उनकी मूवमेंट को फ्री करने में उनकी हेल्प करता है। तो शायद अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो मुतहरिक मफासिल की मफसली सतहों के गिर्द हाशिया बनाकर इनको गहरा करता है ताकि मफसल के अंदरूनी मजबूती ज़्यादा पैदा। हाँ, बस यही तो मैं बोल रहा था कि ये दो जोड़ में जो दो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में एक गड्ढा जैसा बनाता है, जिसमें ये दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, मगर ये जुड़ के भी आपस में मिलती नहीं है क्योंकि वो जोड़ जो है वो कार्टिलेज बनाता है। तो इसी को गज़रूफ़ कहते हैं। अब बारी आती है लिगामेंट की, जिसको हम रबात कहते हैं। तो रबात को हम पहले थोड़ा सा देख लें। ये देखें, ये रबात है, ये आप देख सकते हो, ये इतना सा, यही रबात है जिसको लिगामेंट कहेंगे। तो ये एक सफ़ेद चमकदार उज़ू है जो देखने में आसाब से मुशाबहत रखता है, यानी ये जो नर्व सेल्स हैं हमारे, जो नर्व होता है बिल्कुल उसी की तरह का एक उज़ू होता है। और इसको रबात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साख्तों में राब्ता पैदा करता है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप सोचें कि रबात निकला है रबत या राब्ता से, मतलब दो दो चीज़ों के बीच में राब्ता पैदा करने वाली चीज़। ये इसीलिए इसका नाम रबात पड़ा है। शायद अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। अब इसकी एनाटॉमी में अगर हम जाएँ तो ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से
बांधता है जिससे जोड़ बनता है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इनको आपस में जोड़ता है, तो इसीलिए इसको रबात नाम पड़ा है। ठीक है, तो रबात और असब दोनों शाख दर शाख और रेशा रेशा होकर खानादार जाल बनाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा लिगामेंट है और हमारा जो नर्व सेल है, ये आपस में शाख दर शाख जमा होते हैं और एक किस्म का जाला बनाते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये अल्लामा नफीस की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके दरमियानी खलाओं में लहम यानी गोश्त जो है वो भर जाता है और इस तरह से एक अजला बन जाता है, यानी एक मसल्स बन जाती है, एक मसल बन जाती है। तो अल्लामा नफीस का ये कहना है। अब अगली चीज़ जो है वो अवतार यानी टेंडन। तो दोस्तों, टेंडन की जो साख्त है उसमें बेशतर रबाती जौहर हुआ करता है। अब ये जो टेंडन बनते हैं यूनानी तिब के एतबार से, इसको जो है इसको लिगामेंट, मैक्सिमम लिगामेंट ही बनाता है। वही चीज़ इसमें भी होती हैं, कोलेजन्स होते हैं इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स। कुछ टेंडन को बनाने में वो रबाती जौहर ज़्यादा होता है, यानी इसमें जो हमारा टेंडन है इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो अक्सर जो है वो हमारी लिगामेंट जिससे बनता है वही होता है, लेकिन इसमें अज़बी रेशे भी पाए जाते हैं। अब टेंडन की बात यहाँ पे जो है इसमें ज़्यादातर नर्व सेल्स भी ज़्यादा हुआ करते हैं। अब बात करते हैं हम मेम्ब्रेन्स की यानी झिल्लियों की, जिसको हम घशा भी कह सकते हैं। तो झिल्लियों की तरकीब में भी रबात शामिल होता है, यानी इसमें भी जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं इसमें भी वो रेशेदार चीज़ शामिल होती हैं जिसको रबात कहते हैं, जिसमें हस्बे मौका आसाबी रेशे भी पाए जाते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा नर्व सेल्स भी उसमें होता है। तो अब बारी आती है शरायीन और औरता की, यानी शरायीन और औरता का मतलब मैंने आपको बताया भी था, 1 मिनट में वो बता रहा हूँ, यानी आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, अब इनके बारे में यूनानी तिब क्या बोल रहा है? इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी रबात और असब से मुरक्कब होते हैं, यानी ये भी लिगामेंट और नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। गर्ज ये कि सारे बदन में रबाती जौहर का जाल बिछा हुआ होता है। अब यूनानी तिब के मुताबिक जो हमारा बदन है उसमें ज़्यादातर जो है वो लिगामेंट ही होता है और इससे कोई उज़ू खाली नहीं होता है, यानी ये हमारे हर एक आर्गन में हुआ करता है। जाहिर सी बात है शरायीन और औरता तो हर जगह पे है। तो दोस्तों, ये उज़ू का हमने थोड़ा सा मुताला किया है। तो इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे एक एप्लीकेशन का लिंक है वो, तो वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ यूनानी तिब से रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हैं। उसमें और भी किताबें आने वाली हैं, कुछ किताबें उसमें डली हुई हैं और आपको वहाँ से मदद मिलेगी। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।